सुनो, परम महक से मिला हुआ है और उसे ये भी पता है कि तुम जिंदा हो। वो महक से मिलने जा ही रहा था कि मैंने उस बीच में रोक लिया और मैंने उससे कहा कि मैं महक से मिला हुआ। मैंने उसे गार्डन भेजा है और ये कहकर भेजा है कि महक उससे मिलने आएगी। तुम उससे वहां पर मिलो और देखो क्या करना है। महक अब तक आई नहीं। थैंक गॉड महक तुम आ गए। वो प्रार्थना जिंदा है और उसने कोई शक्तियां त्यागी नहीं है। उसके पास नागिन की शक्ति है, सबको बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ तो तुमने मुझे बनाया है। तुम? हाँ मैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम महक का साथ क्यों दे रहे हो? जवाब दो मुझे। महक हमारी दुश्मन है, तुम महक का साथ क्यों दे रहे हो? दुश्मन तो तुम हो। मेरी माँ को तुमने मारा है और मेरे बाबा को तुम्हारी माँ ने मारा है। तुम नागिनों ने मेरे माँ बाप को छीन लिया। अब छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। क्या तुम्हारे बाबा कौन है और तुम कौन हो? मैं नेवला और मेरे बाबा शक्तिशाली बाला, नेवला रहनाक्ष। अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, मरोगी तुम। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती। ये नैना का सुहाग है, मैं अपनी नैना की सुहाग को मार नहीं सकती। पर इसे यहाँ ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना। जैसे ही इसे होश आ जाएगा वैसे ही ये जाके महक को मेरा सारा सच बता देगा। प्रार्थना तुम इसे यही छोड़ दो, तुम इसकी फिक्र मत करो। इसे मैं ऐसी जगह भेजूंगी जहां से ये वापस नहीं आ पाएगा। तुम फिलहाल शादी में वापस जाओ। तुम अपनी बेटी और अपने पति को बचाओ। थैंक्स वर्णा। अरे वाह पताली, किसने किया ये जादू तुम पे? हाँ, तुम तो एकदम टॉप से बॉटम बदल चुकी हो। आय हाय, क्या अंदाज, क्या नाज, क्या ये जेवर और ये तेवर, तुम नेहा रूप का तड़का लग रही है तू। हाँ, और उफ तुम्हारी ये नमकीन नमकीन अदाएं, क्या ब्लास्ट हुई है तू। पाताली जहां भी जाती है ना, ब्लास्ट कर देती है, बॉम्ब फोड़ देती है। फोड़ दिया ना? वो तो ठीक है, मुझे एक बात बता। पहले तो बड़ी मधुबाला थी और अब उल्लाला उल्लाला कैसे? अब वो क्या है ना, शक्ति हासिल करने के लिए ना मैं साधना कर रही थी। उस शक्ति का ऐसा असर हुआ कि मेरा रंग बदल गया, मेरा ये रूप बदल गया। कर दिया ना तुझे? खल्लास, बिंदास हो गई है ये पाताली। ए पाताली दे ताली। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे कोई ताली वाली। अच्छा ठीक है, छोड़। देख, जो कुछ भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। जो भी हुआ है ना बहुत बुरा हुआ है। क्यों आए हो तुम इधर? हाँ, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये शादी का घर है? इतने सारे लोग हैं यहाँ, अगर तुम्हें कोई यहाँ आते हुए देख ले तो क्या होता? ये पाताली किसी से डरती वरती नहीं है। मेरी पर पोती की शादी हो रही है और ये पाताली यहाँ ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकते का मतलब? क्यों आए हो तुम यहाँ? किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो शादी बर्बादी हो जाएगी। देख देख नीली नागिन, अब तेरी ये जो आवाज है ना वो नीचे कर। नीचे ही तो है। भूल गई मैं कौन हूँ? मैं हूँ पाताली, राक्षसों की राक्षस। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता कि तू कौन है। राक्षसों की राक्षसनी। अगर तेरे में इतना ही दम होता तो फिर क्यों इतने साल जमीन के नीचे दफन थी? तो खुद क्यों नहीं आ जाती? तू ये मत भूलना कि मैं तुझे बाहर निकाल के लेके आई। इतनी अकड़ मत दिखा, फाड़ के रख दूंगी। भूल मत, तू मेरे पोते की पत्नी है, जरा तमीज से बात कर। एक्सक्यूज मी, ये तमीज की उम्मीद ना मेरे से मत रखना। क्या रिश्ते, कौन सी बहू, कौन सी सास? तुम्हें पता है मेरे जिंदगी में इतने पति आए और इतने सास है, और तुझे तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सास का हक ना मेरे पे मत जताना। सास और सास दोनों को कैसे खत्म करते हैं ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो खत्म कर देते हैं ना ये सारी बातें। चल मुद्दे की बात करते हैं। एक बात बता। कौन सा मुद्दा? वो शेष नागिन की बेटी कहाँ है? कौन? वो
देविका? हाँ, तुझे से क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे सुकून चाहिए मुझे, सुकून। बदले की आग में जल रही हूँ। उस शेष नागिन ने मुझे कितना तड़पाया है, अब उसकी अगली पीढ़ी किस तरह से तड़प रही है वो मैं देखना चाहती हूँ। सुकून, सुकून चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, तुझे सुकून चाहिए। सुन मेरी बात, यहाँ अभी शादी हो रही है, तो जो भी तुझे उसके साथ करना है तू शादी के बाद कर। तू सिर्फ उसे देखना और कुछ गलत मत करना, प्रॉमिस? सिर्फ देखूंगी नहीं, उस शेष नागिन के वंश का नामो निशान मिटा दूंगी। प्रथा की नातिन, प्रार्थना की बेटी, आज रात को तेरी कहानी भी खत्म। शेषनाग का पूरा वंश खत्म। आ गई पाताली, दैत्याली। कौन है? कौन है वहां? अरे ओ छोकरी, यहाँ क्या कर रही हो? पहले आप बताइए कि आपने इतने सांपों के बीच किसे कैद कर रखा है? जा यहाँ से। मुझसे कोई सवाल नहीं, कोई बवाल नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहाँ जा रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। पहले ये बताइए कि अंदर किसे कैद कर रखा है, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ओ जवानी दीवानी, कैसा खेल है ये? कल की आई हुई छोकरी मुझे धमकी दे रही है। तू नहीं जानती कि मैं... चल हट। मुझे प्रार्थना को बताना होगा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। देख के तो लगता है अंदर कोई बच्ची है। कहीं वो प्रार्थना की तो नहीं? प्रार्थना, मैंने शायद तुम्हारी बेटी को देखा। मुझे पता है शायद वो कहाँ है। क्या? कहाँ है वो? जल्दी बताओ, तुमने देखा उसे? वो एक कमरे में कैद है और वहाँ कई सारे जहरीले सांप भी हैं। वहाँ ताला लगा हुआ है। मैंने कोशिश की वो ताला खोलने की, लेकिन नहीं खोल पाई। वो शायद किसी मायावी शक्ति से बंद है। क्या? पर मुझे ये पता है कि वो कौन थी जिसने ये सब किया है। कौन थी वो? तुमने देखा उसे? उसका चेहरा देखा? मैं उसे पहचानती तो नहीं हूँ, लेकिन बता सकती हूँ कि कौन थी। एक अजीब सी दिखने वाली औरत थी। अजीब सी दिखने वाली कौन हो सकती है? वो कौन है? यहाँ से दिख ही नहीं रहा। मैं एक काम करती हूँ प्रार्थना, मैं उसे तुम्हारे सामने लेकर आती हूँ, ठीक है?
पर दादी, आपसे मैं पहली बार मिली, आप कितनी क्यूट हैं। कहाँ थी अब तक? किसने मुझे धक्का मारा? अपने काम से काम रख। बार बार मेरा पीछा तू क्यों कर रही है? गलती से धक्का लग गया और मैं आपका पीछा क्या करूंगी? मुझे आपसे क्या मतलब? पाताली, पाताली तो सीमा की माँ है। वो तो एक राक्षसी है। वो यहाँ क्या कर रही है? और वो यहाँ आई कैसे? यहाँ जानता कौन है उसे? कौन ले आया उसे यहाँ? प्रार्थना, तुमने देखा उसे? हाँ, देखा मैंने उसे। कौन है वो? वो एक राक्षसी है। राक्षसी? लेकिन त्रिशा तो उसे अपनी परदादी बोल रही थी। परदादी? अगर पाताली त्रिशा की परदादी है, इसका मतलब सीमा त्रिशा की दादी। इसका मतलब सीमा का बेटा ही त्रिशा का पिता है। पर कौन है सीमा का बेटा? कौन है त्रिशा का पिता? कोई तो राक्षस ही होगा। इसका मतलब त्रिशा में दोनों नागिन और राक्षस का खून है। इसीलिए तो महक त्रिशा की शादी रघु से कराना चाहती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो लोग नागलोक में जाके वहां पर वार करें, पूरे नागलोक पर कब्जा करें। पर मुझे पूरा यकीन है कि इसमें सिर्फ त्रिशा के पिता का हाथ है। पर कौन है त्रिशा का पिता? अगर ये बात है तो तुम ये शादी रुकवा क्यों नहीं देती अभी इसी वक्त? तुम अपनी पति की शादी एक राक्षसी वंश में क्यों होने दे रही हो? बेला, मैं शादी नहीं रुकवाऊंगी। आज दूल्हा भी रघु होगा और शादी भी रघु के साथ ही होगी। बस दुल्हन कोई और होगी। मैं नागिनों की नागिन, शेष नागिन हूँ। और एक शेष नागिन का जोड़ा सिर्फ एक शेष नाग के साथ ही लिखा है। मैं किसी और को अपने पति के पास आने ही नहीं दूंगी। लेकिन प्रार्थना, ये सब कैसे होगा? क्या करोगी तुम? और दुल्हन? दुल्हन कोई और कौन होगी? ये तो वक्त ही बताएगा। इस शादी के खेल की शुरुआत इन लोगों ने की है ना। अब इस शादी को मंडप तक मैं ले जाऊंगी। आज मैं अपने हर दुश्मन के चेहरे से पर्दा हटाऊंगी। आज कयामत की रात है। खेल की बस शुरुआत है। आज मैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी दुश्मन को सामने लाऊंगी। आज बैंड भी होगा, बाजा भी होगा और बारात भी होगी। हमारे सबसे बड़े दुश्मन से मुलाकात भी होगी। त्रिशा के पिता, जरा मैं भी तो देखूं, महक मासी का यह नया पति है कौन? अच्छा बेला, तुम्हें वो कमरा याद है जिसमें तुमने मेरी बच्ची को देखा था? वो उस तरफ है, वहाँ ऊपर।